नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य जन्माष्टमी को व्रत जानकर भी नहीं रखता है वह मनुष्य सांप और बाघ बनता है। भविष्य पुराण के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं रखता है वह राक्षस बनता है। त्रेता युग के समाप्त होने पर द्वापर युग आरंभ हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम कंस रखा। कंस बहुत ही दुराचारी, दुष्ट और नीच कर्म करने वाला था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहुत सुंदर बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह रखता था। कंस ने मगध के राजा जरासंध की बेटियों अस्थि और तृप्ति से विवाह का फैसला किया और अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ तय कर दिया। जब कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव के विवाह के उपरांत उन्हें रथ में बिठाकर विदा कर रहे थे, कंस स्वयं उनके रथ को चला रहा था। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, जिस कारण कंस ने भय के वश में होकर देवकी की हत्या करने के लिए तलवार निकाली। तब वासुदेव ने कहा कि वह अपनी 8वीं संतान को जन्म लेते ही कंस के हवाले कर देगा। कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब देवकी की पहली संतान हुई तो कंस वहां पर आया और बच्चे को मारने के लिए उठा लिया। देवकी रोती हुई बोली, भैया, हमने तो आपको 8वीं संतान देने का वायदा किया था, यह तो हमारी पहली संतान है। परंतु कंस ने देवकी की कोई बात ना सुनी और उसकी संतान को कारागृह की दीवार पर देकर मार दिया। इस प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव की 6 संतानों की हत्या कर दी। अब 7वीं संतान देवकी के गर्भ में आ चुकी थी, परंतु योग बल से वह 7वीं संतान वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी गई, जिसका पता कंस को ना चल सका और यह खबर कंस तक पहुंची कि देवकी का गर्भपात हो गया है और वह 7वीं संतान रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिनका नाम बलराम था। बलराम देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान थी। अब देवकी की 8वीं संतान का जन्म समय करीब आ गया था। कंस ने कारागार में पहरा और बढ़वा दिया और यह आदेश किया कि जैसे ही 8वीं संतान हो उसे तुरंत खबर करी जाए। सिंह राशि के सूर्य ने आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपने प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की घनघोर आधी रात थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल की निरसंदेह प्राप्ति होती है। ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में देवकी ने अपनी 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार के सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। कारागार के द्वार और वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई। वासुदेव अपने पुत्र कृष्ण को एक सूप में रखकर यमुना नदी पर पहुंचे। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई और शांत हो गई। वासुदेव अपने मित्र नंद के यहाँ पहुंचे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया था। नंद ने यशोदा के पास से अपनी पुत्री को चुपचाप उठाकर वासुदेव को दे दिया और वासुदेव के पुत्र कृष्ण को यशोदा के पास लेटा दिया। इस बात का किसी को पता न चला। नंद ने अपनी पुत्री को वासुदेव को देते हुए कहा कि वह कंस से कहे कि उनके पुत्र नहीं पुत्री हुई है। वासुदेव ने नंद की पुत्री को ले जाने से मना कर दिया कि कंस उनकी पुत्री को मार डालेगा। तब नंद ने कहा कि वह कन्या को मारकर क्या करेगा, उसने तो तुम्हारे पुत्र को मारने की बात कही थी।
यह तो कन्या है, ऐसा विचार कर वासुदेव नंद की पुत्री को लेकर कारागार में आ गए। उनके कारागार में प्रवेश करते ही कारागार के सारे द्वार बंद हो गए और सैनिक जाग गए। सैनिकों ने तुरंत जाकर कंस को सूचित किया कि देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। कंस तुरंत ही कारागार में आया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा और देवकी की गोद से कन्या को उठाकर कारागार की दीवार पर फेंकने लगा। तभी वह कन्या एक रोशनी के रूप में उत्पन्न हो गई और कंस से बोली, मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के पालनहार भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। हे दुष्ट राक्षस, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और तेरा काल तो जन्म ले चुका है। तेरी मृत्यु अब निश्चित है और आकाश की ओर चली गई। आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कृष्ण का वध करने के लिए नंद जी के घर पूतना राक्षसी को भेजा। किंतु जब पूतना राक्षसी अपने स्तन पर विष लगाकर कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस के काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। कंस अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से अत्यधिक भयभीत हो गया। कंस ने जब नवजात शिशु की हत्या करने का आदेश दे दिया, परंतु श्री कृष्ण की लीलाओं की वजह से कंस द्वारा किए गए सभी प्रयास असफल रहे। अंत में कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण दिया, परंतु कंस को पता नहीं था कि वह अपनी मृत्यु को मथुरा बुला रहा है। इसके बाद मल्लयुद्ध के लिए उन्हें ललकारा गया और कंस के महाबलशाली भाई चाणूर के साथ श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की गई। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात कृष्ण का मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ और अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के हाथों मारा गया। चारों तरफ श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। कंस ने कृष्ण और बलराम के पीछे पागल हाथी को छोड़ दिया, जिसे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। एक एक करके बलराम और श्री कृष्ण ने सबको मौत के घाट उतार दिया और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का सुदर्शन चक्र से सर अलग कर दिया। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष और पुष्पों की वर्षा करी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव और माँ देवकी को कारागृह से आजाद कराया और सबको कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो भक्तजनों, यह थी जन्माष्टमी की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।